मेरा हक था, हमने मेहनत किया था भाई, कोई भीख थोड़ी मांगने गए तो वहां पर कि आप हमको नौकरी दीजिए। मेरा तो हक था, हमने फॉर्म भरा, रनिंग पास किया। आप जान रहे हैं कि 400 से 350 पे बैच बनता है आर्मी का। हाँ 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 हाँ, सही बात। 5 से 5.5 मिनट, यानी कि 5 से 5.5 मिनट, 5.25 मिनट के समय दिया जाता है 1600 मीटर रनिंग के लिए। उसमें 10 से 15 बच्चे, 400 के बैच में 10 से 15 बच्चे लिया जाता है, उसमें हम क्वालिफाई किए थे। नमस्कार, सीतामढ़ी टॉक्स देख रहे हैं आप रामजी शर्मा के साथ। और अभी हमारे साथ एक व्यक्ति है जिनसे हम बात करते हैं कि वो अब की साल बिहार में किसका सरकार चाहते हैं, क्योंकि चंद दिनों ही शेष बचे हैं बिहार में विधानसभा चुनाव होने में। तो हमारे साथ एक युवा है और कहा गया है कि बिहार में युवा जो वोटर है वो उसकी संख्या कम से कम 60% से अधिक है। तो हम युवा से जानने का प्रयास करते हैं कि वो इस बार बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। सूरज सिंह जी, तो आप क्या चाहते हैं कि अब की बार बिहार में किसका सरकार लाना चाह रहे हैं? हम तो अब की बार चाह रहे हैं कि बिहार में आरजेडी का सरकार बने, नया चेहरा के साथ बिहार का विकास सुनिश्चित हो। आपको आरजेडी में ऐसा क्या खास लगता है कि आप अब की बार बिहार में आरजेडी का सरकार लाना चाह रहे हैं? आरजेडी का सरकार हम इसलिए चाह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद युवा चेहरा है और युवा के बारे में सोचते हैं। हाल ही में आप देख रहे हैं कि 17 महीना के लिए डिप्टी सीएम बने थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी। उन्होंने उस आवर में 5 लाख के आसपास नौकरी। हाँ, तेजस्वी यादव दावा करता है कि मैं जिस समय 17 महीने के लिए सरकार में आया था तो 4 लाख नौकरियां दिया और साथ ही साथ 5 लाख नौकरी को प्रक्रियाधीन करके आया है। ये दावा नहीं करते, ये सच है, ये आप लोग भी जानते हैं। और आम पब्लिक जो पढ़ाई के क्षेत्र में है, एजुकेशन के क्षेत्र में है, वो हर एक लड़का या लड़की कोई भी हो सबको मालूम है। क्या करते हैं सर? अभी आप क्या करते हैं? अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो आप युवा हैं और कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा अब की बार किसका सरकार चाहती है? आप पहले ही बता चुके हैं तेजस्वी का सरकार चाहते हैं। बीजेपी जो कि जेडीयू से गठबंधन में है, डबल इंजन की सरकार, आप उसका सरकार क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि अभी आप देखे होइएगा कि हाल ही में नीतीश कुमार ने जो वृद्धा पेंशन था उसको 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया। साथ ही में जो लेबर कार्ड धारक जो व्यक्ति थे उसको 5,000 रुपया दिया और जो जीविका जो समूह से जुड़ी हुई महिलाएं थी उसको रोजी रोजगार के लिए 10-10 हज़ार रुपया दिए, लगभग 70 लाख महिलाओं को। तो इतने सारे नीतीश कुमार काम किए हैं, इसके बावजूद भी आप नीतीश कुमार को न लाके आरजेडी को लाना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? ये ऐसा इसलिए हुआ है कि जो आप बात कर रहे हैं जीविका या लेबर कार्ड धारक को 5,000 रुपया मिला है, जीविका बहन को जो 10,000 रुपया मिला है, ये तो आप पहले भी दे सकते थे। ये कोई जरूरत नहीं है चुनाव आवर में आप दीजिएगा। ये एज लाइक आप समझ सकते हैं कि ये एक चुनावी लॉलीपॉप है जो आदमी को चुसाया जा रहा है और आदमी एकदम आहिस्ता से उनको कबूल कर रहा है कि चलो 10,000 आया। 10,000 उन लोगों को मिल रहा है जो लोग बहुत ही नीचे दर्जे के लोग हैं, यानी कि बहुत ही नीचे तबके से आते हैं, बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं। और उनको एक समझिए कि ये चुनाव में जैसे कि आप देख रहे हैं पंचायत चुनाव में 500 में एक वोट खरीदा जा रहा है, यहाँ 10,000 में पूरा परिवार का वोट खरीदा जा रहा है। आप ये नोटिस कर सकते हैं। जैसे कि 10,000 रुपया दिया गया, वृद्धा पेंशन आप कह रहे थे कि 400 से 1100 किया गया। तो ये तेजस्वी यादव भी बोले थे कि जब मैं सरकार में आऊंगा तो वृद्धा पेंशन 2500 रुपया कर दूंगा और प्रत्येक महिला के प्रत्येक परिवार से माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक महीना डालने का काम करूंगा। इससे बीजेपी और जेडीयू यानी कि डबल इंजन की सरकार को सोचना पड़ गया कि अगर ऐसा तेजस्वी यादव सरकार में आने के बाद करते हैं, यानी कि सरकार में तो अभी वो नहीं है लेकिन आने के बाद करते हैं, उससे पहले हम कर दे के आए कि चुनावी साल है, 1 से 2 महीने के बाद चुनाव होना है। ऐसे भी बीजेपी से बहुत लोग नाराज चल रहे हैं, बहुत नहीं 90% जनसंख्या नाराज चल रही है। बिहार की आबादी लगभग 14 करोड़ है, आप कह रहे हैं कि 90% जनसंख्या बीजेपी से नाराज चल रही है। 10% जनसंख्या वही खुश है जिनका उनसे रोजी रोजगार, कोई अध्यक्ष है, कोई मंत्रिमंडल का सदस्य है, कोई प्रखंड पदाधिकारी है, कोनो जिला पदाधिकारी है, कोनो उसका महामंत्री है, कोई गांव का चमचा है,
ऐसे ही आप देख रहे हैं, हर एक जगह ऐसा आपको देखने को मिलेगा। आप भी नोटिस कीजिए। तो आप ये है कि नहीं है, आप बताइए। आप कह रहे हैं कि 10% ही जनता है जो बीजेपी और जेडीयू के जो एनडीए गठबंधन है उससे खुश है, 90% जो है कोई महागठबंधन के पक्ष में है। कोई जनता यहाँ पर खुश नहीं है, कहा कि यहाँ पर पूरा डर का माहौल है। आप आए दिन देख रहे हैं सीतामढ़ी में, लगभग सीतामढ़ी में 1 महीना के अंदर 62 हत्या हो गई, गोलीकांड से लोग मारे जा रहे हैं। क्या कहिएगा सीतामढ़ी में? आप सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। सीतामढ़ी में कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी को रोज गोली मार कर हत्या कर देता है। कल परसों का ही एक हत्याकांड है जो चरौत में हुआ था। श्रवण यादव नाम के व्यक्ति को, जो कि सीएसपी संचालक थे, वहाँ पे एक पल्सर सवार व्यक्ति आता है, 3 लोग शायद होते हैं, और वो वहाँ पे पैसा छुड़ाने के लिए जाते हैं कि 10 राम को निकाल दीजिए, और उनको गोली मार कर हत्या कर देता है। क्या कहिएगा इस पे आप? ये तो मूल रूप से प्रशासन का नाकामी है, जो अपराधी लोग को खुला छूट मिल रहा है। कहीं ना कहीं सीतामढ़ी प्रशासन की तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो, ये अपराधी यहाँ खूनी खेल खेल रहे हैं, खून का नंगा खेल नाच रहे हैं। सिर्फ आप देख रहे हैं आए दिन बहुत सी घटना हो रही है सीतामढ़ी। रोज कोई ना कोई कहीं पर सीतामढ़ी विधानसभा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं रोज एक आध हत्या आपको देखने को मिलेगा ही। आप भी युवा है, हम भी युवा है, मतलब जो भी सीतामढ़ी के लोग हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर डर का माहौल है। वो सोचते हैं कि अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो घर पे सेफ पहुंचेंगे ना पहुंचेंगे, उनके अंदर काफ़ी डर का माहौल बना रहता है, क्योंकि लगातार घटनाएं हो रही है। क्या कहिएगा इस पर? ये तो सरकार को पूर्ण रूप से सोचना पड़ेगा, और जिला प्रशासन को, और जो हमारे गणमान्य नेता जी सब है उनको भी इस पर विचार करना चाहिए कि आने वाले समय में हमारा सीतामढ़ी जिला के ये अपराध तंत्र से मुक्त हो, और जो अपराधी है उनको ठोस कानूनी कार्रवाई किया जाए। कहा जा रहा है कि सीतामढ़ी जो जानकी मंदिर का शिलान्यास हुआ था कुछ दिनों पहले, कहा रहा है कि विश्व पटल पे अपना नाम बना रही है। ऐसे में यहाँ पे लगातार घटनाएं हो रही है, तो सीतामढ़ी के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे सीता माता का जन्म स्थल पर विकास हो रहा है, चाहे सीता मंदिर बन रहा है, तो इनसे विकास भी बढ़ेगा और सीतामढ़ी का लेवल भी हाई होगा। लोग वैश्विक स्तर पर सीतामढ़ी को जानेंगे। पूरा भारत भर में जानेंगे सीतामढ़ी को। इसलिए इससे किसी भी आदमी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कोई जरूरत नहीं था कि आप चुनावी साल में करें, आप ये 5 साल पहले भी कर सकते थे। सही बात। अब बाय द वे आप उद्घाटन किए, इस साल चुनावी वर्ष है, तो आप कार्य शुरू कीजिए भाई। इसको आप प्रोजेक्ट पहले से लाइए। तो कहीं जमीन है खरीदा गया, उसका पैसा पे कीजिए और जल्दी से काम शुरू कीजिए। अब ये प्रक्रियाधीन है, अभी कोई काम नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं, हम भी सीतामढ़ी से, हम लोग वहाँ भी यानी कि गौशाला चौक पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई शुरुआत नहीं। ये फिर शुरुआत आएगा 2029 में। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, कह रहे हैं कि ये चुनावी हत्या है। जैसे कि आप राम मंदिर को देख लिया, अयोध्या में राम मंदिर का काम शुरू हुआ, आनंद फानन में जब लोकसभा का चुनाव था तो उसमें उद्घाटन कर दिया गया, जिसमें हमारे शंकराचार्य लोग हैं, हिंदू धर्म के बड़े बड़े संत, 4 धाम के पीठ के 4 शंकराचार्य होते हैं। ये आप लोग भी जानते हैं और सारा हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी जानते हैं। लेकिन उन्होंने भी आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि अयोध्या में जो बना राम जी का मंदिर, वहां पर पूर्ण रूप से वो तैयारी नहीं था, और वो आज टपक रहा है। क्या कहिएगा कि बीजेपी जो राजनीति कर रही है, कैसा राजनीति कर रही है? बीजेपी धर्म के आड़ में राजनीति कर रही है, लोगों को बहला रही है, हिंदू मुस्लिम का नफरत फैला रही है, जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा दे रही है, आपका कहना ये है। आप बीजेपी से इतना नाराज क्यों हैं? क्या आपके साथ कोई निजी ऐसा घटना हुआ था, आपके साथ इंसिडेंट हुआ था जो इसलिए आप इतना नाराज है? ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे साथ भी घटना हुआ और 1.5 लाख बच्चों के साथ भी घटना हुआ। 2021 और 22 का सेशन, दिसंबर 21 और 22 का शुरुआती सेशन से लेकर के मेरा फिजिकल मेडिकल सब रनिंग क्वालिफाई था, सिर्फ एग्जाम होना बाकी था। उस बारे में सरकार लोकसभा चुनाव होने वाली थी, और सरकार निरंतर, आर्मी का आप जानते हैं 1 महीना में सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है, 40 से 45 दिन में, 40 से 45 दिन में। लेकिन मेरा मेडिकल सब 1 महीना के अंदर हो गया। एग्जाम का डेट 15 दिन के बाद मिला, लेकिन बार बार डेट को एक्सटेंड किया गया कि कोरोना पेंडेमिक के कारण आपका
लेकिन जब कोरोना एग्जाम में आप भी जान रहे हैं कि आर्मी का एग्जाम इतना टफ एग्जाम बाय द वे कोई भी सेक्टर का नहीं होता है। आप सीबीटीवी एग्जाम देते हैं तो क्लोज आदमी 1 फीट के अंदर पर बैठा हुआ रहता है, लेकिन आर्मी का एग्जाम होता है तो बच्चे 10 से 15 मीटर के डिस्टेंस पर रहते हैं, लगभग 40-45 फीट की दूरी पे, 40-45 फीट की दूरी पर रहते हैं। तो वहां पर कोरोना लग रहा था, लेकिन बाय द वे उसी आवर में 22 में यूपी का चुनाव हुआ। सही राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, वो वहां पर भी उनका अवहेलना हुआ, बच्चों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। राजनाथ सिंह बोले कि यूपी चुनाव के बाद आप लोग का जस्ट ज्वाइनिंग दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने जंतर मंतर पर भी आंदोलन 2 बार गए, 2 बार आंदोलन किया। आप जंतर मंतर जो दिल्ली में वहाँ गए थे? वहाँ भी गए थे हम। आप बिहार के छोटे से जिला सीतामढ़ी से आते हैं, जो कि सीमावर्ती जिला नेपाल से लगता है, इसके बावजूद भी आपके अंदर इतना जज्बा था कि आप दिल्ली चले गए? अरे मेरा हक था, हमने मेहनत किया था भाई, कोई भीख थोड़ी मांगने गए थे वहाँ पर कि आप हमको नौकरी दीजिए। मेरा तो हक था, हमने फॉर्म भरा, रनिंग पास किया। आप जान रहे हैं कि 400 से 350 के बैच बनता है आर्मी का। हाँ, सही बात। 5 से 5.5 मिनट, यानी कि 5 से 5.5 मिनट, 5.25 मिनट के समय दिया जाता है 1600 मीटर रनिंग के लिए। उसमें 10 से 15 बच्चे, 400 के बैच में 10 से 15 बच्चे लिया जाता है, उसमें हम क्वालिफाई किए थे। काफी मेहनत करना पड़ा होगा आपको रनिंग क्वालिफाई करने के लिए, इसके बावजूद आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया, इसलिए आप बीजेपी से काफी खफा दिख रहे हैं। वो तो मेरा नौकरी नहीं हुआ, इसको कोई बात नहीं है, लेकिन बशर्ते की बात यह है कि आने वाले भविष्य में हम रहे या न रहे, हमारा देश हमेशा रहना चाहिए। सही बात है, इसलिए राष्ट्र प्रथम होता है। राष्ट्र प्रथम होता है, चाहे जात बाद में जाए, चाहे कौम बाद में जाए, हिंदू मुस्लिम बाद में जाए, लेकिन राष्ट्र प्रथम। किसी भी नागरिक को पहले देशभक्त होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रभक्त होना चाहिए। हम सबसे पहली बात हम इंडियन है, फिर बाद में हिंदू है, उसके बाद जाति है। सही बात है, सही बात है। उसके बाद हम किसी घर के लाडले हैं, चाहे कोई भी हो। हम आपके बातों से बिल्कुल सहमत हैं। तो देखिए, ये थे हमारे साथ सूरज सिंह जी, जो बीजेपी सरकार से काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि इनके साथ कहीं ना कहीं जाति तो हुई है, क्योंकि ये बंदा 2014 से लगातार तैयारी कर रहा था। एक बात और, तैयारी करने के बाद प्रोटेस्ट मई 17 को जब अग्निवीर आई 22 में, मई 14 मई को जब कैंसिल हुआ, उसके बाद पूरा भारत भर में एक उग्र आंदोलन शुरू हो गया था। मालूम ही होगा, उग्र आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें 7 दिन तक पूरा भारत का ट्रेन रद्द था। बहुत सारे युवाओं ने ट्रेन को आग भी लगा दिया था। गया था। उग्र आंदोलन का है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है, अगर आप काम कीजिए, जो लेबर वर्क कर रहा है, वो 1 महीना काम किया, 400 की दिहाड़ी हो या 500 की दिहाड़ी, उसका अगर पैसा कोई आदमी नहीं देगा तो आदमी क्या करेगा? उसको वो तो उससे मांगेगा, नहीं मांगेगा तो 20, फिर उसके बाद प्रशासन के जाएगा। सही बात है। हम लोगों ने सब प्रक्रिया किया, उसके बाद प्रशासन के बाद किया। नेता का राजनाथ सिंह से हम लोग मिले थे। अच्छा, दिल्ली मिले थे? हम लोग मिले थे राहुल गांधी जी के पास, कांग्रेस कार्यालय दिल्ली में, राजपथ रोड। हम लोग वहां तक भी गए थे। आश्वासन दिया गया कि सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद एकाएक अग्निवीर ला करके 1.5 लाख युवा का ज्वाइनिंग कैंसिल किया गया बीजेपी सरकार द्वारा, और अग्निवीर को एक ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर प्रस्तुत किया गया। जो आज आप देख रहे हैं कि सेना में अग्निवीर है, जो 2-4 अग्निवीर भी शहीद हुए हैं, लेकिन उनको शहीद का दर्जा बिल्कुल सम्मानित ढंग से नहीं दिया जा रहा है। ये सरकार सिर्फ दिखाने के लिए, सेना के नाम पर वोट मांगने के लिए, या मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगने के लिए है, लेकिन सेना के लिए कुछ कर नहीं रहे। तो देखिए, ये जो सूरज सिंह थे अपना बातों को रख रहे थे, मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं इनके साथ जाती हुआ था, क्योंकि कोई भी बंदा अगर मेहनत करता है तो वो इसी उद्देश्य से मेहनत करता है कि उसे सफलता प्राप्ति हो। लेकिन ये बंदा काफ़ी मेहनत किया, अपना फिजिकल क्वालिफाइड किया, मेडिकल भी क्वालिफाइड किया, सिर्फ और सिर्फ इसका रिटेन बाकी रह गया था। और ये बंदा तैयारी भी किया था रिटेन का, अच्छा खासा स्कोर कर रहा था। इन्हें लगता था कि हम इस बार भारतीय सेना में भर्ती हो जाएंगे, लेकिन इनके साथ बीजेपी की सरकार ने काफ़ी जाति किया। ये इसलिए बीजेपी सरकार से काफ़ी नाखुश है। हमारा यह बातचीत आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक आप लोग सीतामढ़ी टॉक्स देखते रहिए। धन्यवाद।